नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV। आज मैं आपको पीपल के पत्ते द्वारा वशीकरण करने का बिना मंत्र बोले एक टोटका बताऊंगा। पीपल का पत्ता हर जगह मिल सकता है, और अगर आपका पार्टनर आपको बात नहीं करता, मिलता नहीं है, अच्छे प्यार मोहब्बत नहीं है, आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो एक पीपल का पत्ता लेकर आइए और पीपल के पत्ते पर एक छोटा सा ताबीज़ बनाइए और उसके बाद जैसे बताएंगे वैसा कीजिए। जिसके लिए भी ये वशीकरण करेंगे वो आपके वश में उसी समय हो जाएगा। उसी समय वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा और हो जाएगी। इस उपाय को चाहे स्त्री करे या चाहे पुरुष, 1 मिनट में असर दिखाएगा, बिना कोई मंत्र बोले हुए। आपको रोजाना रात में मंत्र उच्चारण नहीं करना है। आपको इस उपाय को करते समय कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है। बिना मंत्र बोले आप इस वशीकरण के टोटके को करेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसमें वशीकरण का ताबीज़ हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले बता दें कि ये उपाय कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन बस वही नहीं कर सकता जिसको विश्वास नहीं है। जिसके मन में यकीन नहीं है वो ना करे, और जिसके मन में यकीन है वो इस उपाय को ज़रूर करे। क्योंकि बहुत सारे उपाय आप लोग कर चुके और असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि असर नहीं होगा, लेकिन असर ना होने के कई कारण होते हैं। यदि कोई कारण नहीं है तो आपका ये बताया हुआ, जो हमारा बताया हुआ उपाय है, ये आपको काम आ सकता है। 1 मिनट में वशीकरण हो जाएगा। और अगर इस उपाय से नहीं हुआ तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको आगे की जानकारी भी अलग से बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक पीपल का पत्ता लेकर आते हैं। आप जाइए, घर से कहीं जाइए, और जाने के बाद में अधिकतर ये पत्ता 95% यानी 95% आपको मंदिर के आसपास मिल जाएगा। जहाँ पर भी मंदिर होती है वहाँ पर पीपल का पौधा लगा होता है, पीपल का वृक्ष मिल जाएगा। चलिए, अब आप पत्ता ले लीजिए, और पत्ता लेने के बाद आपको पत्ता तोड़ना नहीं है। जो नीचे पड़ा हुआ होगा वही पत्ता आपको उठाना है। और ऐसे नहीं उठाना है, पहले से गिरा पड़ा है तो नहीं उठाइए। कुछ देर वहीं बैठिए। आप जब तक वहाँ बैठें तब तक अपने पार्टनर के लिए, अपने प्यार के लिए प्रार्थना करें कि वो आपके वश में हो जाए। उसके लिए आप यहाँ के उठाए हुए पत्ते पर एक टोटका करना चाहते हैं। 5 मिनट बैठेंगे, आपको एक पत्ता वहीं पर गिरता हुआ नजर आएगा, आप उठा लीजिएगा। यदि पेड़ बड़ा है तो 5-10 मिनट में आपको पत्ता मिल जाएगा, और पेड़ छोटा है तो आपको बहुत इंतज़ार देखना पड़ेगा, वह आप समझ लीजिएगा। चलिए, अब आपने पीपल का पत्ता ले लिया, और लेने के बाद में अब आप घर आ जाइए। अच्छे से पत्ते को धोइए और सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में अब आपको स्क्रीन पर अभी मैं एक ताबीज़ दिखाऊंगा। उस ताबीज़ को आप पत्ते पर लिख दीजिए। और किस पेन से लिखेंगे, किस कलर से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये भी ध्यान से समझिए। दोस्तों, आपको दक्षिण की दिशा में बैठ जाना है, और दक्षिण की दिशा में बैठकर आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन दक्षिण की दिशा में बैठने से पहले आपको पहले नहा लेना है, स्नान कर लेना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं, और पूरे यकीन, पूरे श्रद्धा के साथ में इस उपाय को करना है। कुछ अगरबत्ती हो तो जला लीजिए, अगर कुछ खुशबू है तो लगा लीजिए, कुछ इत्र वगैरह भी लगा लीजिए, और लगा कर बैठिए। अब आपको ये स्क्रीन पर देखिए एक ताबीज़ नज़र आ रहा है। इस ताबीज़ को आप इसी पत्ते के ऊपर लिख दीजिए। लिखने के बाद आप इस पत्ते को 4 परत में मोड़ दीजिए। 4 परत में जब आप मोड़ेंगे तो एक तरफ अपना नाम लिख देंगे और दूसरी तरफ उसका नाम लिख देंगे। और लिखने के बाद में आप इसे अपने ऊपर से उतारेंगे। अगर पति है, आप साथ में रहते हैं, तो आप एक रात के लिए उसकी तकिया के नीचे या उसकी तकिया में रख दीजिए, और दूसरे दिन सुबह
इसे ले जा करके आप नदी में बहते हुए पानी में डाल दीजिए और प्रणाम करते हुए घर वापस आ जाइए। घर आने पर आपको उसके लिए बस प्रार्थना करते रहना है। आपको मंत्र उच्चारण नहीं करना है, प्रार्थना करते रहना है। ऐसा आपको एक बार ही करना है। और यदि पति दूर रहता है या आपकी पत्नी दूर रहती है और उसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि वो तो आपके साथ नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो सोती है, जिस जगह पर वो सोती है, उसकी तकिया के अंदर, भले ही वो वहाँ नहीं सोती हो, कभी तो सोती थी, जब भी कभी सोती थी आपको जगह मालूम होगी, उसी जगह पर इसको रख दीजिए, ऊपर से तकिया रख दीजिए। सुबह उठ कर जाइए और बहते हुए पानी में डाल दीजिए। और जो लोग कभी साथ में नहीं रहे हैं लेकिन सपना है कि हम एक दिन साथ में रहेंगे, तो उनको ध्यान में रखिए कि अगर वो आएगा तो यही जगह पर सोएगा। ऐसा करके भी आप कर सकते हैं। अब सीधे इसको लेके जाइए और नदी के अंदर बहते हुए पानी में, वो नाला जिसका पानी बहता हो, पीने लायक हो, नदी से मिला हुआ नाला हो या नहर हो, कहीं भी हो, आप ऐसी जगह से इसको बहा सकते हैं। पानी में डाल दीजिए, चला जाएगा। यह करना बहुत ज़रूरी है। इस उपाय को सप्ताह में किसी भी दिन किया जा सकता है। यह वशीकरण अगर आप करेंगे और अगर उसके ऊपर पहले से कुछ तंत्र जादू नहीं किया गया है तो ये 1 से 2 मिनट में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर पहले से उनके ऊपर किसी ने किया कराया है तो ये असर नहीं करता है। पहले उसको सही करिए, उसके बाद में ये वशीकरण असर करेगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल GSTV पर ओरिजिनल, असली, जेन्युइन तरीके से तंत्र मंत्र करने का तरीका वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समस्या है और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि उसके ऊपर पहले से किसी ने नहीं किया होगा तो ये 1-2 मिनट में आपका किया हुआ उस पर तुरंत हावी हो जाएगा और तुरंत वो आपके वश में हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि हर तरीके से ये असर कर सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। यदि उसके ऊपर किसी ने कभी कुछ तंत्र जादू नहीं किया है तो ये आपका किया हुआ उसके ऊपर एक ही बार में असर कर जाएगा। एक बार आजमा के देखिए। और यदि आपको राजमोहनी जड़ी या वशीकरण की खिलाने पिलाने की सामग्री, फ़ोटो पर या कपड़े पर डालने की सामग्री चाहिए और आपको ये लेना है तो सीधे आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। लेकिन मैसेज करने की भी एक शर्त है, आप पढ़े लिखे होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी मैसेज आपको भेजेंगे वो लिख करके भेजेंगे और हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कॉल नहीं की जाएगी, चाहे आपको कोई भी काम हो। आपको लिख कर भेजना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप किसी को बोलिए, वो आपको मैसेज हमारे यहाँ पर भेजेगा। पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जो आप हमारे यहाँ से वशीकरण की सामग्री, चाहे राजमोहनी या चाहे वशीकरण की खिलाने पिलाने से संबंधित कोई भी सामग्री, कपड़े पर डालने वाली सामग्री अगर चाहते हैं तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा। ध्यान रहे, हमारे यहाँ से किसी भी काम को करवाएंगे वो स्पेशल होगा। अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपको कुछ ना करना पड़े, आपका जीवन साथी या आपकी पत्नी या आपका पति या आपका पार्टनर या आपकी प्रेमिका या प्रेमी आपके वश में हो जाए और आपको कोई ख़ास काम ना करना पड़े, क्योंकि इसमें ज़िम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। काम खराब हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। चाहें तो आप हमारे यहाँ से करवा सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।